तो यहां पर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके बुक में उसको अलग अलग दिया है, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, लॉन्ग चेन, साइक्लिक, एलिसाइक्लिक, ऐसे दिया है। तो मैं इन डिटेल आपको यहां पर बताऊंगा पूरा, जरा ध्यान से देखिए। हम उसको ऐसे देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनका क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। इसमें हाइड्रोकार्बन इंक्लूड हो जाएंगे। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? कंपाउंड्स कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओनली कार्बन हाइड्रोजन जिसमें आते हैं वो हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस जब आते हैं तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। Mainly they are classified into two groups. Aliphatic compounds, okay, जिसको और क्या कहा जाता है? ओपन चेन, ओपन चेन या असाइक्लिक, ओपन चेन या असाइक्लिक। दूसरे होते हैं साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड्स, जिसमें साइकिल्स होते हैं। जरा ध्यान से देखिए, आप लोग अच्छे से देखिए इधर, सब लोग कंसंट्रेशन। एलिफेटिक में दो होते हैं, सैचुरेटेड, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। Saturated compounds means they contains carbon carbon single bond, उनकी पहचान। Unsaturated मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनको बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स वाले कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड्स में आते हैं अल्केन्स। कौन आते हैं? और इसमें आते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस। गेटिंग? डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइंस। ये ANE, ये ENE और ये YNE, इनकी पहचान। कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप सिंगल बॉन्ड अल्केन, कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप डबल बॉन्ड अल्कीन, कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। ओके, और ये एबिलिटी भी खास कार्बन में है कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, ओके। साइक्लिक में दो होते हैं, होमोसाइक्लिक, यस, और दूसरे होते हैं हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। साइक्लिक तो समझ गया आप, साइकिल बनेगी, मतलब नो टर्मिनल, नो एंड, साइकिल रहेंगे। जैसे मैं बनाता हूं यहां पर CH2 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 CH2, 6 कार्बन है। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, सिर्फ कार्बन के पॉइंट्स बताते हैं, समझ जाने का। CH2 CH2 CH2, क्योंकि अभी अपन ने देखा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो ये अगर कार्बन है तो इसने कितने बॉन्ड बनाए यहां पर? अभी 2। मतलब बचे हुए 2 कौन है? हाइड्रोजन, जिसको हमने लिखा नहीं है, समझ जाने का। कार्बन के साथ आपको 1 बॉन्ड दिखा तो समझ जाना बाकी 3 कौन है? हाइड्रोजन। आपको 2 बॉन्ड दिखे तो समझ जाना बाकी के 2 कौन है? हाइड्रोजन। और 3 बॉन्ड दिखे तो समझ जाना कि 1 कौन है? हाइड्रोजन। वहां लिखा हुआ नहीं भी रहा तो समझ गए। सब में साइकिल के अंदर सब कौन है? कार्बन 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 कार्बन, इसलिए क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक। समझा? इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। कौन है ये? लेकिन अगर आपने बेंजीन बनाया, बेंजीन में और साइक्लोहेक्सेन में क्या फर्क है? डबल बॉन्ड आते हैं अल्टरनेट। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? छोटे छोटे पॉइंट्स है, काम आएंगे, जरा ध्यान से देखो। साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कितने हैं? 6, हाइड्रोजन 2 2 2 2 2 2, डबल 12, बराबर है ना? C6
लेकिन आप मुझे बताओ बेंजीन का फॉर्मूला क्या बनेगा? C6 सोच के बोलो, देख कर बोलो। C6H6। अरे मैंने कहा ना आपको, एक कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, 1 2 3, मतलब एक रहेगा हाइड्रोजन। अरे भाई 3 बॉन्ड आ गए ना, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड थोड़ी बनाता है, तो एक कौन रहेगा? हाइड्रोजन। तो हर कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, देखो, मतलब हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा? C6। मतलब अगर मुझे इसको ऐसा लिखना है तो इसको कैसा लिखना है? CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। समझा? तो बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में फर्क समझ में आ गया आपको? ओके, गेटिंग? हाँ, लेकिन सब में, बेंजीन हो या साइक्लोहेक्सेन हो, दोनों में रिंग में एलिमेंट कौन है? कार्बन 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 कार्बन, मतलब सेम 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 सेम, मतलब होमो। हेट्रो मतलब डिफरेंट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पाइरिडीन, देखो यहां पर कार्बन 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 कार्बन, बीच में कौन आ गया? नाइट्रोजन। इसका नाम है पाइरिडीन। क्या नाम है इसका? तो ऐसे साइकिल्स को बोलते हैं हेटेरोसाइकिल। कितने कार्बन है यहां पर? कितने कार्बन है? 5। C5। कितने हाइड्रोजन है? 5 से 6। जब कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन भी 5 रहेंगे ना, 5 और एक नाइट्रोजन। C5H5N पायरिडीन का फॉर्मूला बन गया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं रहेंगे ना, क्योंकि उसने 3 बॉन्ड बना लिया। अभी हमने देखे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। समझा? हाँ, तो ये हेट्रोसाइक्लिक, ये होमोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक में और रहते हैं एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, यानी साइक्लोहेक्सेन कौन है? एलिसाइक्लिक। और बेंजीन जाता है क्या में? एरोमेटिक, जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। हालांकि एरोमेटिक कंसेप्ट ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अभी आपको जरा भी नहीं है। 11 में जब आप आएंगे ना ब्राइट में, इंशाल्लाह बाजू वाली क्लास में, समझ में आएगी आपको, तब समझ में आ जाएगा आपको डिटेल में, क्योंकि एक बड़ा कंसेप्ट है, पूरा 1 घंटे का लेक्चर जाता है उसको समझाने के लिए कि एरोमेटिक है क्या। ठीक है? ओके, तो अगर आप इसको फटाफट बना लेंगे तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है।